दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 के दिन हमास के कुछ सैनिकों ने क्या किया दोस्तों, इजराइल पर हमला बोल दिया और 200 से अधिक लोगों को अगवा भी कर लेते हैं। और यहाँ तक कि इजराइल के लोग पार्टी मना रहे थे, वहाँ पर उन्होंने अचानक निहत्थे लोगों पर दोस्तों हमला बोल दिए जिनका कोई कसूर नहीं था। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इजराइल इसका बदला तो लेगा ही। और अभी रिजल्ट दोस्तों क्या मिला है हमें, 1 साल से अधिक दोस्तों हो चुके हैं और हमास और इजराइल के बीच युद्ध तो रुके नहीं है, हालांकि और कई देश इसमें शामिल हो गए हैं। अपना विश्व दोस्तों तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे ही हमारे देश में, हमारे मुल्क देशों में होता रहेगा कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे को लेकर दोस्तों, तो यह दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के बहुत जल्द ही पास पहुंच जाएगी। इधर रूस यूक्रेन युद्ध तो 1-1.5 साल से चल ही रहा था दोस्तों, लेकिन इधर इजराइल और हमास के बीच जो 1 साल से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये भी बहुत ही चिंताजनक की बात है। अगर ऐसा होता रहेगा तो आने वाले समय में तीसरे विश्व युद्ध की संभावना अधिक हो जाएगी दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों, इजराइल और गाजा के बीच अभी तक जितना भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अभी तक लगभग 50,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, इसमें सभी सैनिक नहीं शामिल है, इसमें बहुत मासूम बच्चे शामिल है, मासूम लोग जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनका सिर्फ उद्देश्य था पढ़ना लिखना आगे बढ़ना। लेकिन इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट के चलते कई आम लोगों की, आम नागरिकों की जान जा चुकी और इसमें लेबनान भी कूद पड़ा और इधर ईरान भी। जाहिर सी बात है, अगर आपके समुदाय के लोगों को अगर कोई भी हानि पहुंचाएगा तो आप आवाज़ उनके लिए ज़रूर उठाएंगे। और ऐसा ही हुआ दोस्तों, उधर लेबनान ने भी इजराइल पर हमला कुछ बोल दिया, इधर ईरान भी, तो इजराइल भी दोस्तों जाहिर सी बात है अगर जो गाजा का साथ देगा दोस्तों, तो क्या इजराइल तो चुप रहने वाला नहीं है। उसके पास तो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, एक से एक टेक्नोलॉजी है, एक से एक वो एटम बम शासित देश है इजराइल। तो दोस्तों वो तो बदला तो लेगा ही, जाहिर सी बात है। अभी 1 साल हो चुके हैं, सोचिए 50,000 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन ये अभी कॉन्फ्लिक्ट रुका नहीं है। और ईरान भी अब धीरे धीरे इजराइल पर अटैक कर रहा है और इजराइल भी चुप नहीं बैठेगा और ईरान पर वो भी अटैक करेगा। हालांकि सवाल ये आ रहा है कि ईरान के पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, उसके पास इतना कॉन्फिडेंस, उसके पास इतना इजराइल जैसा टेक्नोलॉजी नहीं है, इतना एटम बम भी नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है क्या ईरान ने एटम बम बना लिया है, परमाणु बम बना लिया है, किसी को बता नहीं रहा है क्योंकि वो डर नहीं रहा है ईरान। अब ईरान इजराइल का सामना करना चाह रहा है। अभी तक तो चुप थे सभी देश, लेकिन लेबनान भी देखिए आज इजराइल पे कई बेस पे, सैनिक बेस पे हमला बोला है इजराइल के। हालांकि पेजर अटैक जैसे हुए तो लेबनान को लगा कि नहीं, इजराइल कई गुना हमसे आगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से दोस्तों। क्योंकि सोचिए जिसके जेब में पेजर है, वहाँ पर जब विस्फोट इजराइल करा सकता है तो उसके पास जो हथियार है उसका उपयोग करेगा तो क्या होगा अपने देश का। और ये सारी चीज़ें यूनाइटेड नेशन को भी ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसे होते रहे, एक से एक देश अगर इस युद्ध में, कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होते जाएंगे, तो यह विश्व युद्ध का दोस्तों रूप लेता रह जाएगा। और ये जब विश्व युद्ध का रूप लेगा तो जाहिर सी बात है भारत को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तेल जो हम यूज करते हैं दोस्तों, डीजल पेट्रोल, वो सारी चीज़ें गल्फ़ खाड़ियों से ही आती हैं, वहीं से सारी चीज़ें आती हैं देशों से। और ये सभी देश दोस्तों मुस्लिम राष्ट्र देश हैं ज़्यादातर देखा जाए तो, जहाँ से तेल का उत्पादन होता है। और ये बहुत ही नुकसानदायक होगा पूरे विश्व के लिए दोस्तों। पूरे विश्व के देशों पे, इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा दोस्तों, इसका प्रभाव हमने देखने को मिलेगा। क्योंकि यहीं से तेल और जितनी भी सारी चीज़ें चलती हैं अपने देश में, तो तेल के जरिए ही चलती हैं। अगर वो चीज़ें में बढ़ोतरी होंगी कीमतों में दोस्तों, तो जाहिर सी बात है हमारे देश पे इसका इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। इसलिए यूनाइटेड नेशन को चाहिए कि इस कॉन्फ्लिक्ट को जल्द से जल्द रोका जाए। अगर रोका नहीं गया तो कई मासूम लोग तो मारे जा चुके हैं, मासूमों पे जान जा ही रही है, इसका इफ़ेक्ट कई देशों पे पड़ सकता है। और अमेरिका को भी चाहिए, लड़ाई करने से अच्छा है कि दोस्ती करवाए दोनों के बीच में। क्योंकि लास्ट में यही होता है दोस्तों, एक दूसरे पे लोग हमला करते हैं, मारे जाते हैं और उससे कुछ मिलता नहीं है। अब रूस यूक्रेन युद्ध देख सकते हैं, यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। उसे दोबारा खड़ा होने में लगभग 100 साल लग सकते हैं।
सोचिए इस टाइम वहाँ पे पूरी तरीके से तबाह चीज़ें हो चुकी हैं यूक्रेन में। जिस प्रकार से रूस ने वहाँ पे बम बरसाए हैं, उससे क्या मिला दोस्तों रूस को भी या यूक्रेन को भी? कुछ नहीं, सिर्फ तबाही के और कुछ नहीं उसके सिवा दोस्तों। सिर्फ तबाही वहाँ पे मिली, लोगों को मारा गया, कई मासूम लोग मारे गए, उनके घर उजड़ गए, परिवार उजड़ गए दोस्तों। अगर ऐसा अपने देश में जिस दिन आ जाएगा समय दोस्तों, सोचिए क्या हालत होगी। हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, लेकिन जिनके ऊपर ये सारी चीज़ें बीती हैं दोस्तों, उसका हालत इस टाइम क्या होगा दोस्तों। कई भारतीय भी फंसे हैं, इजराइल में भी ले लें या यूक्रेन में। हालांकि भारत सरकार कोशिश कर रही है कि उन्हें वापस लाया जाए, लेकिन दोस्तों अगर ऐसी चीज़ें चलेंगी तो ऐसा नहीं कि हमारे देश में नहीं होगा। पाकिस्तान भी एक दोस्तों, आपको भी पता होगा, एक अलग देश है, उससे भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। अगर हम देखते हैं इजराइल का सपोर्ट करेंगे या हमास का या लेबनान का या ईरान का, ये तो कहने वाली बात है। हालांकि अभी कोई भी स्टैंड भारत नहीं लिया है, क्योंकि वो बहुत सोच बूझ कर स्टैंड लेते हैं भारत के लोग। क्योंकि अगर एक भी स्टैंड लेंगे तो इधर हम तेल भी लेते हैं, तो अगर ईरान के खिलाफ भी जाएंगे तो हमें हानि हो गई, और इजराइल के खिलाफ भी जाएंगे तब भी हमें हानि होगी। तो एक डिसीजन ऐसा लेना पड़ेगा जिससे दोनों लोगों से हमारा संबंध अच्छा बना रहे। और तीसरे विश्व युद्ध की ओर हम चाहते हैं कि दुनिया न बढ़े, विश्व युद्ध ना हो दोस्तों। और कई मासूम हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अभी भी चाह जाए अपना देश और अपना जितना भी विश्व के देश है जितने दोस्तों, तो ये युद्ध रोका जा सकता है। और एक शांति तरीके से हाथ मिलाकर बैठकर एक मंच पर बात करें, क्या प्रॉब्लम समस्याएं। हालांकि अब तो बात करने जैसा, इतने लोग मारे जा चुके हैं, बट दोस्तों कब तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। सभी देशों को आना चाहिए एक साथ। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में भी आपको बता दें अभी कॉन्फ्लिक्ट आगे देखने को हमें मिल सकता है। उन लोगों में भी मनमुटाव चल रहा है, तनाव चल रहा है दोस्तों। अगर इस चीज़ पे हम विश्व के लोग ऐसे ही चुप बैठे रहेंगे सारे देश, तो सभी लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।